हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल्स, रो एंड कॉलम्स, टेबल हेडिंग्स, देन टेबल्स डेटा, टेबल्स एट्रीब्यूट, सेल एट्रीब्यूट, ये सारा हमारे आज के टॉपिक है। देन एक एग्जाम्पल है और उसका आउटपुट भी निकाल के हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होता क्या है और स्टार्ट हम लेते हैं टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स होता क्या है। ठीक है, तो टेबल्स हमें अलाउ करता है कि हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है ना, लाइक कोई टैग्स है, कोई इमेज है, कोई भी लिंक्स है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, यानी कि जितना भी कंटेंट है, जितना भी मटेरियल है, जो चीज़ें हमें एक वेब पेजेस में यूज़ कर रहे थे, उन सब को किस पे डिस्प्ले करना, रॉ एंड कॉलम्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना। इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, टेबल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, ओके इसी के साथ हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग प्लेस होती है रॉ की विद अ कॉलम। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग प्लेस है किसकी, रॉ की, लेकिन कॉलम के साथ है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेल कह रहे होते हैं। ठीक है, और इस सेल के अंदर हमारे पास वेब पे कुछ कंटेंट होता है। ठीक है, कुछ कंटेंट से कुछ भी कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई भी लिंक्स हो सकता है। ठीक है, तो अब HTML में जो है हम टेबल को डिफाइन कर रहे थे किसके ज़रिए, टेबल टैग के ज़रिए। तो टेबल टैग हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उसमें साइडों में से है वो हमारे पास आ गई लेस देन की और ग्रेटर देन की साइन हो गई। ठीक है, तो ये तो मुझे उम्मीद है आपको टेबल समझ आ चुकी है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं, मैं आपको अगेन एक चीज़ समझाती हूँ मिसाल के साथ। आपने अक्सर चीज़ें देखी होगी, फॉर सपोज हमने MS एक्सेल पढ़ा था ना, तो MS एक्सेल में हमारे पास कुछ इस किस्म की लाइनें थी। ठीक है, ऐसी लाइनें थी, ऐसी लाइनें थी, मैं थोड़ा बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर ये वाली लाइनें थी। ठीक है, ये इस किस्म की लाइनें थी ना, हमारे पास बहुत सारी थी, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो भी मैंने आपको बना के दिखाई है, इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, टेबल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेबल का इस्तेमाल हमने देखा हुआ अक्सर वेब पेजेस में हो रहा होता है। टेबल का इस्तेमाल तो वो किसके ज़रिए होता है, HTML के ज़रिए होता है। तो ऑब्वियसली ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो चीज़ नहीं पढ़ी, विच इज़ रॉस एंड कॉलम्स। ठीक है, जिसका शायद आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन है ना सारी स्ट्रेट, इसको हम कह रहे होते हैं रॉ, और जो ये नीचे लेटी हुई लाइन है ना, इसको हम कह रहे होते हैं कॉलम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रॉ कॉलम समझ आ चुका होगा, टेबल क्या होता है ये भी समझ आ चुका होगा। लेकिन अब हम इसमें रॉ और कॉलम को थोड़ा मज़ीद में डिस्कस करेंगे ताकि हम रॉ और कॉलम और अच्छी समझ आ जाए। ओके, तो रो हमारे पास क्या होता है, जितने भी हॉरिजेंटल सेल्स होते हैं ना टेबल के अंदर, उसको हम रॉ कह रहे थे। अब आपके लिए ये हॉरिजॉन्टल लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक होगा आई गेस, अगर आपने पहले दफ़ा सुना हो। तो बेसिकली जो नीचे वाली लाइन है ना, जो इस तरीके की जो आप देख रही है ये वाली लाइन, इसको हम कह रहे होते हैं रॉ। ठीक है, तो टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है ना, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, रॉ कह रहे होते हैं। ठीक है, ओके इसी के साथ अब हमारे पास जो टेबल है, टेबल में किसी भी नंबर का रॉ हो सकता है। सही, यानी कि जैसे यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जितनी भी रॉ है ना टेबल के अंदर, उन सब के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, देखिए अगर यहाँ पर आपने देखे 3 सेल है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितनी भी रॉ है एक टेबल के अंदर, उस सब के अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और सेल्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। इसी के साथ हमारे अंदर जो है हम जो है क्या कहते हैं, रॉ को डिफाइन कर रहे होते हैं इस टैग के जरिए, विच इज़ TR टैग। ठीक है, और इसको हम किसके अंदर प्लेस करते हैं, टेबल टैग के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि हमारे पास जो टेबल टैग है उसको हम डिफाइन कर रहे थे टेबल टैग के अंदर। तो टेबल टैग के अंदर हम TR के टैग के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपना रॉ को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, अब हमें ये समझ आ गया कि रॉस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भाई कॉलम्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉलम्स हमारे पास जितनी भी वर्टिकल सेल्स होते हैं ना टेबल के अंदर, उसका एक कलेक्शन होता है। अब आपका सवाल होगा कि व्हाट इज वर्टिकल। ठीक है, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे वाली थी, वर्टिकल ये ऊपर वाली लाइन होती है जो सीधी सीधी लाइन होती है, इसको हम वर्टिकल कहते हैं और इसको हम कॉलम भी कह रहे होते हैं। ठीक है, ओके इसी के साथ जिस तरीके से हमने ये पढ़ा कि रॉ के जो है ना, रॉ में हमारे पास किसी भी यानी कि हर नंबर के हमारे पास टेबल के अंदर रॉ हो सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैंने 3 बनाया, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे और 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं,
अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉलम्स है वो भी किसी भी नंबर्स का हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5, 10 कितने भी, ठीक है। और इसी के साथ हम कॉलम को डिफाइन कर रहे होते हैं TD टैग के ज़रिए, ठीक है। जैसे रॉ को हम TR टैग के ज़रिए डिफाइन कर रहे होते हैं, कॉलम को हम TD टैग के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये टैग है यानी कि TD टैग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं TR टैग के अंदर। TR टैग कौन सा टैग है? हमारे पास रॉ वाला टैग है, यानी कि जो रॉ वाला टैग है TR, उसके अंदर हम कॉलम वाला टैग यूज़ कर रहे होते हैं विच इज़ TD टैग। मुझे उम्मीद है आपको टेबल, रॉस एंड कॉलम ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में। ओके तो इसी के साथ अब हमारा जो लास्ट कह रही हूँ, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टेबल हेडिंग क्या कर रहा होता है कि ओके तो HTML क्या कर रहा होता है कि हमें अलाउ कर रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है, हमारे जो टेबल है उसका कॉलम है, और हमने उसमें हेडर डिफाइन करा है, तो HTML हमें अलाउ कर रहा होता है कि हम जो है उस हेडिंग को यानी कि उस हेडर फाइल को या उस हेडर टैग को डिफाइन कर सकें, ठीक है। ओके तो हेडर सेल हम जिस टैग के साथ डिफाइन कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है TH टैग, और ये हमारे पास प्लेस होता है किसके अंदर? TR के साथ। और TR हमारे पास कौन सा टैग होता है? रॉ टैग होता है, सही। यानी कि जो रॉ है, रॉ के अंदर हम वो यूज़ कर रहे होते हैं हेडिंग का टैग विच इज़ TH टैग, ठीक है। और हम जो है हेडिंग जो है हमारे हेडिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं एक डिफरेंट ओके तो हाँ, आई वॉज टेलिंग यू कि हमारे पास जो टेबल है ना, सॉरी टेबल हेडिंग है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे जो कंटेंट है वो हमारे पास है TD के अंदर, सही। TD मीन्स कॉलम्स के अंदर। अब कॉलम्स और रॉ को हमने अलग करना है ना, अलग डिफरेंट करना है, ताकि हमें समझ आ जाए कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है। तो इसी वजह से हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? हेडिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ आपस में डिफरेंट कर सके। अच्छा अब हमारे पास जो पूरा वो है ना इंटायर हेडर रॉ, ठीक है, उसको हम स्टैंड आउट करने के लिए पूरे दूसरे जो कंटेंट है उसके कंटेंट को स्टैंड आउट करने के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? TH का डिफाइन कर रहे होते हैं, टैग्स फॉर ऑल कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट। अब हमारे पास जितने भी टैग्स है ना जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ रहे थे उसको हम उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? TR का टैग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। रॉ टैग और फाइनल टेबल टैग, सही। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको इसके अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो एक मिसाल देती हूँ कि हम अगर कभी इसे टेबल बना रहे होते, सही, फॉर सपोज हम वो खेल रहे आम सिर्फ केला, सही, ये आम सिर्फ केला के हमने वो बना दिया, टेबल बना दिया ना, बचपन की आपको बता दी ताकि इजीली समझ आ जाए। सही, ये हमने टेबल बना लिया। अब हम एक जगह लिखते आम, एक जगह लिखते सेब, एक जगह लिखते केला, एक जगह लिखते कोई तरबूज फॉर सपोज, ठीक है। देन जितने भी सेम चीज़ें वो हम एक जगह लिख रहे थे, सही। तो यही चीज़ हम टेबल हेडिंग में भी कर रहे होते हैं कि हम हेडिंग का इस्तेमाल इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस रॉ में या इस कॉलम में हमारे पास कौन सा कंटेंट आ रहा है, इसमें कौन सा कंटेंट आ रहा है, इसमें कौन सा, ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस वजह से हम टेबल हेडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी समझ आ चुका होगा। ओके अब इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल डेटा, ठीक है। हमारे पास जो भी कंटेंट होता है ना टेबल के अंदर वो हम किसके अंदर प्लेस कर रहे होते हैं? सेल के अंदर। सेल क्या होता है बेसिकली आपको मैं बता चुकी है। और सेल को इस्तेमाल करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे होते हैं? TD का टैग, ठीक है। अब टेबल के अंदर हमारे पास जो डेटा हो सकता है, डेटा हमारे पास देखिए कुछ भी हो सकता है। डेटा हमारे पास कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई मीडिया हो सकता है, कोई लिंक्स हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। हर चीज़ हमारे पास डेटा ही होता है। तो टेबल के अंदर भी हमारे पास कुछ डेटा होता है, सही। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि टेबल का डेटा क्या होता है और उसको हम यूज़ कैसे करें। अब बात आ जाती है टेबल एट्रीब्यूट्स की, कि अगर हमारे पास टेबल में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सही। तो अब सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। अलाइन की जो वैल्यू वो है लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक टैक्स है, सही। अब एक टैक्स है, अब उसको एक स्पेसिफिक जगह में रखना है मुझे, है ना। तो जैसे अब मिसाल आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरी टैक्स है ये टेबल बनाना, इन सब के बीच में देखिए सेम सीक्वेंस है ना। अब ये सारी बीच की तरफ है, यहाँ से इनकी जगह सबकी खाली है, देखिए सबकी यहाँ से जगह खाली, ठीक है। तो यही चीज़ करने के लिए यानी कि एक
टैग्स को टेबल के अंदर एक सही जगह देने के लिए, सही पोजीशन देने के लिए, यानी कि उसको अलाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होते हैं। और अलाइन एट्रीब्यूट में जो जो चीज़ आ जाती है वो है लेफ्ट, सेंटर, राइट। फॉर सपोज अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ से स्पेस खत्म हो जाए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, लेफ्ट वाला यूज़ करूँगी। अब मैं चाह रही हूँ कि यार ये ना सेंटर में, यानी कि यहाँ से भी जगह खाली हो और यहाँ से भी जगह खाली हो, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेंटर में कर दूँगी कि बीच में है मेरे टेक्स्ट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ना अब ना राइट में मेरे, यानी कि इस जगह से मेरे टेक्स्ट जो है ना खाली ना रहे, इस जगह में कुछ आए, तो उसके लिए मैं राइट का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई टेबल है उसके अंदर कोई भी कंटेंट अलाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, देन जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है विथ। विथ को हम कह रहे होते हैं पिक्सल्स। स्पेसिफाई द विथ ऑफ अ टेबल, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो टेबल है उसकी चौड़ाई कितनी है। अब आपको एक मिसाल देती हूँ, देखिए ये दोनों जो टेबल है हमारे पास, इसकी विथ और हाइट दोनों सेम है, लेकिन इसकी हाइट तो सेम है लेकिन इसकी विथ थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा चौड़ा है। तो इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, हम इसी चीज़ को बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, विथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर, जिसकी वैल्यू है 0 and 1। ओके, बॉर्डर का क्या काम होता है कि हमारा जो जैसे ये लाइन है ना, ये जो साइड की, बेसिकली इसको हम बॉर्डर कह रहे होते हैं। सही, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम जो है ये कर सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड बॉर्डर अराउंड है, बॉर्डर की जो लाइन है वो डिस्प्ले हो, वो हाइड हो, ये सारी चीज़ें हम किसका इस्तेमाल कर सकते होते हैं, किसके इस्तेमाल करके कर रहे होते हैं, बॉर्डर का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब जैसे आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन है, सही, आपको ये दिख रहा है, तो बेसिकली ये बॉर्डर है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको हाइड भी कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको डिस्प्ले भी कर सकती हूँ। यही काम जो है कौन कर रहा होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो होप सो अब एग्जाम्पल के साथ समझ आ चुकी होगी आपको। ओके, तो इसी के साथ अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ओके वेट अ मिनट, ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल पेडिंग, जिसको हम कह रहे होते हैं पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास अगर कोई कंटेंट है एक सेल के अंदर, ठीक है, या कॉलम के अंदर है, रो के अंदर है, तो उस सेल के अंदर जो कंटेंट है उन दोनों में कितना स्पेस हो। सही, जैसे ये देखें, ये यहाँ हुआ है, अब यहाँ से इस टेक्स्ट के दरमियान, जैसे मैं ऐसे आपको समझ आएगा, देखिए ये स्पेस है, थोड़ा सा, थोड़ा ये स्पेस है, थोड़ा ये स्पेस है। सही, यानी कि हर जगह में थोड़ा थोड़ा स्पेस हमारे पास है। तो इसी स्पेस को रखने के लिए, इसी स्पेस के लिए, यानी कि अगर हमें स्पेस चाहिए होता है किसी भी रॉ के अंदर, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है उनके आपस में थोड़ा सा स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है सेल स्पेसिंग। बेसिकली सेल स्पेसिंग हमारे पास जैसे दो सेल है, ठीक है, जैसे मिसाल एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस हो, कितनी जगह इस बाकी हो, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे एट्रीब्यूट समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आई गेस सेल एट्रीब्यूट। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेल एट्रीब्यूट। अब हमने पढ़ लिया है। ओके, मैं सेल एट्रीब्यूट, ठीक है, देखिए अब हमने पहले पढ़ा था टेबल एट्रीब्यूट की, टेबल को हमने किस तरीके से मेंटेन करना है, टेबल का आपस में कैसे डिफाइन करना है। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट के दरमियान। सही, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मेरे पास कोई टैक्स हो, जैसे एक टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास कोई कंटेंट हो, कोई टैक्स हो, और मैं चाह रही हूँ उसको एक अलाइन जगह दूँ, जो कि हम ऊपर बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है वैलिंग। वैलिंग, ठीक है, वैलिंग का जो वैल्यू वो है टॉप, मिडल, बॉटम, बेस लाइन। सही, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ। सही, अब देखिए हमारे पास एक टैक्स है, ये टैक्स हमारे पास अभी किस में, मिडल में, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ये टैक्स मेरे पास या ऊपर आ जाए, ठीक है, या नीचे ज़मीन पे आ जाए बिल्कुल, तो इसी चीज़ को करने के लिए, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेब पेज है, वेब पेज के अंदर कोई भी कंटेंट है, अगर हम उस ओके
तो अगर मेरे पास कोई कंटेंट है और मैं चाह रही हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक जगह में रहे, टॉप में रहे, मिडल में रहे, बॉटम में रहे या फिर बेस लाइन में रहे, ठीक है। यानी कि एक कंटेंट को एक पोजीशन देने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, इसका यूज़ कर रहे थे, वेलाइन का यूज़ कर रहे थे। आई गेस मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही होंगी। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का जो है क्या कहते हैं, वैल्यू है नंबर। ओके, तो ये वाला हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास अगर एक वो है क्या कहते हैं, एक टेबल है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो ये डिसाइड करने के लिए या ये बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है रॉस स्पैन। इसको भी हम वैल्यू दे रहे थे नंबर। इसका भी बेसिकली सेम नंबर, वो सेम ही तरीके जिस तरीके से हम इसमें कॉलम डिसाइड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम रॉ डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक टेबल है उसमें कितने रॉ है, कितने ज़्यादा रॉ हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है, सही। तो इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, कॉलम स्पॉन का यूज़ कर रहे होते हैं। कॉलम डिसाइड के लिए, कॉलम डिसाइड करने के लिए रॉ स्पैन का यूज़ कर रहे होते हैं, रॉ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स भी समझ आ चुका होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके बुक में, उसको हम करके देखते हैं ताकि हमें वो और समझ आ जाए सारी चीज़ें। बेसिकली अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी ना, सेल एट्रीब्यूट्स, टेबल एट्रीब्यूट्स, टेबल डेटा, ये सारा अब हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया ना, तो मुझे उम्मीद है जब आप इसको परफॉर्म करेंगे ना, यानी कि जो कोड है उसको जब आप कर, तो उसके अगर आप वो कोड करेंगे, जब वो कोड का आउटपुट आएगा, दैन आपको वो कोड आप देख रहे होंगे, खुद से कर रहे होंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यहाँ पर ये यूज़ हुआ तो क्यों यूज़ हुआ, इसके क्या इस्तेमाल है, ठीक है। इस तरीके से आपको और समझ आ जाएगा। तो उस कोड को हम ज़रा करके देखते हैं और उसके एंड में मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो भी समझा दूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी जो है मैंने अपना नोट पैड खोल लिया। अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं जो है फटाफट देख के कोड कर लेती हूँ। देन इसके एंड में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगी, बट कोड करने के बाद, नॉट राइट नाउ, ठीक है। और साथ में आप भी कोड करते रहे ताकि आपको भी समझ आए। नहीं मैम, ये कोड हो चुका है। ये थोड़ा सा लेंदी था, मैं भी थक गई। खैर अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव, यस। ओके, अब ये सेव हो गया। अब इसका आउटपुट ज़रा देखते हैं हम जाके।
ओके, तो यहाँ पर हम जो है अपने माई पीसी में आ चुके हैं। अभी हमारा जो ये है कोड, इसको खोलते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये पूरा हमारा कोड हो चुका है। ठीक है, तो जैसा बुक में है वैसा ही है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने वाली जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ आपको मैं। ओके, लेकिन इसका तो कोड ओके, तो कोड करते वक्त तो मैंने बताया नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। जिस तरीके से आपने क्या कहते हैं, हाँ, आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो सबसे पहली वाली लाइन थी ना स्टार्टिंग में कोड करते, उसमें हमने सबसे पहले अपने टेबल के बारे में वो किया ना, कि टेबल हमारा एक टेबल की विड्थ इतनी हो, टेबल की बॉर्डर इतनी हो, सेल स्पेसिंग इतनी हो, सेल पैडिंग इतनी हो। ये सब करने के बाद देन अपने अपने टेबल के जो कंटेंट है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें हम जो अब डिफाइन बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें किसको क्या कहते हैं। देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम कह रहे थे हेडिंग। एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, दिस बोथ इज वो हेडिंग। ठीक है, हेडिंग, टेबल ऑफ हेडिंग। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो अंदर की, ये अंदर सॉरी अंदर की सारी ये चीज़ें अगेन बता देती हूँ। अंदर की सारी ये चीज़ें, अंदर की सारी ये चीज़ें, इसको हम कह रहे होते हैं कंटेंट कह रहे होते। सही, तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ें स्ट्रेट, ये रो है एंड ये कॉलम है। सही, तो ये सब आपको तो खैर समझ आ चुका होगा, लेकिन इसमें से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा जो है टॉपिक समझ आ चुका होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी हर चीज़। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो अगेन यू कैन आस्क मी। ठीक है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स की ये चीज़ समझ नहीं, देन मैं वही पर आंसर दे दूँगी। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।